क्या नाम है आपका? संतोष कोले, संतोष जी कहाँ रहते? कोल्हापुर, महाराष्ट्र। क्या हो गया है? मेरे को आरपी की प्रॉब्लम। कैसे मालूम पड़ा आरपी है? बचपन में मेरे को ऐसा कम दिखने लगा, स्कूल में पढ़ने के लिए तकलीफ होने लगी। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया तो पास का पढ़ने में तकलीफ हुई या रात को तकलीफ हुई? पहले तो विजन बोर्ड पे नहीं दिखता था, बाद में पढ़ने में मैग्नीशियम ग्लास का बाद में यूज़ करने लगा मैं। मैग्नीफाइंग ग्लास हाँ, यूज कर? हाँ। कौन सी क्लास? 18 नंबर, वो 5वीं क्लास से मैं ग्लास चालू कर दिया और वो था 18+। किसने आपको कहा था ग्लास? दूसरा कोई इधर रेटिना का आरपी का कोई इलाज ही नहीं करके हर डॉक्टर बोलता था इसका कोई इलाज नहीं है और आपको मैग्नीफायर ग्लास ऐसा ही कुछ तो डिवाइस यूज करना पड़ेगा। तो संतोष जी, आपने कोल्हापुर के अलावा कहाँ कहाँ दिखाया महाराष्ट्र में? कोल्हापुर के आगे हम नीरज में दिखाए, सांगली, पुणे। उसके बाद में प्रकाश कांकरिया अहमदनगर में, वो भी बड़ा है। उसके बाद में चेन्नई गए, शंकर नेत्रालय, वहाँ भी खाली आते वापस आ गए। सभी ने क्या कहा आपसे? सभी ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है कि इसका कोई विश्व में इसका कोई इलाज नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास किसने दिया आपको? मैग्नीफायर ग्लास तो एक डॉक्टर थे कोल्हापुर के, परांजप, उन्होंने दे दिया। उनने कहा था इससे उपयोग करके पढ़िए। हाँ, इसका मैग्नीफायर तो खाली आपको पढ़ने के लिए जो अक्षर है वो तो बड़ा हो जाए। कौन सी कितने साल की उम्र से यूज़ कर रहे हो? कम से कम 7वीं में, कम 12 साल की उम्र से। 12। आज कितनी उम्र है आपकी? 42-43 है सर। 12 साल से 30 साल से आप मैग्नीफाइंग ग्लास से? हाँ, वो भी मैं पढ़ाई वढ़ाई पूरी छोड़ दिया। मैं खाली कुछ तो देखने के लिए कभी कभार यूज करता हूँ, तो ज़्यादा ट्रेस नहीं लेता। पढ़ाई कब से छोड़ी? पढ़ाई सर मैंने 10वीं में छोड़ दी, बाद में राइटर लेकर SY तक कर दिया और मेरे को छोड़ दिया बाद में। अब क्या करते हो? अब मैं एक कॉलेज में चपरासी की प्यून की नौकरी करता हूँ। देखिए आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, जो आपको रात में दिखाई दी कम दिया, सामने का दिखना पड़ना बंद हो गया। सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम आती है कि नहीं? चढ़ने में नहीं, सीढ़ी उतरने में प्रॉब्लम तो देखना पड़ता है कि उसका कलर चेंज हो गया तो सीढ़ी का टर्न खत्म हो गई क्या नहीं सीढ़ी, वो पता नहीं। तो चढ़ते टाइम ये गिन लेते हैं कि आपने उतरते टाइम कितनी सीढ़ी उतरने की। स्पीड ब्रेकर, गड्ढे वगैरह? स्पीड ब्रेकर तो समझते नहीं, जो रोज का रोड है वो तो ध्यान में रखते हैं, लेकिन नए रास्ते पर गए तो सर पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। गाड़ी चला लेते हो कि बंद कर दी? गाड़ी चला लेता हूँ, हल्की हल्की चला लेता हूँ। धीमे चला? हाँ, धीमी, सुबह काम पर जाने के लिए और आने के लिए। ऐसा दिन भर तो गाड़ी पर नहीं रहती। ज़्यादा भीड़ में परेशानी? भीड़ में तो परेशानी टकराने की ये लगती है कि कोई साइड से आकर टकरा ना जाए, इसलिए मैं स्लो ही चला लेता हूँ, पहले ही प्रिकॉशन लेता हूँ। पैदल भीड़ भाड़ में जा सकते हो कि नहीं? हाँ, जा सकता हूँ, वो तो जा सकते हो, अभी इतनी दिक्कत नहीं। ठीक, देखते हैं आज आपको क्या दिखाई पड़ दिख रहा है कांच में? क्या दिखाई पड़ रहा है? हाँ, कांच में मेरे को खाली येलो कलर का ये स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर दिख रहा है। वो भी ऐसा टेढ़ा कर दिया ना, ये देखो ऐसा सामने दिख दिया ना, वो स्क्वायर देर आपका मुंह पूरा गया। ऐसा थोड़ा टेढ़ा कर दिया ना तो अभी स्क्वायर दिखने लगा। और उसके अंदर क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी आँख से? दूसरी आँख में क्लियरिटी आती है, खाली वो सामने दिख गया तो दिखता है, क्या तो स्पॉट दिखता है सर, लेकिन ऐसा क्लियर नहीं बता सकते कि सामने क्या है। उसमें कुछ तो है ऐसा समझ। एक आंख बंद करिए। तो दूर का आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ भी? यहाँ सामने दिखता है क्या? हाँ, दिखता है 2, 4, 5, करेक्ट बता नहीं सकते सर। 2 है, 3 है। तो करीब 4 फीट से आपको करीब उंगलियां दिखाई पड़ रही है। लेफ्ट आंख से 4 फीट से उंगलियां दिखाई पड़ती हैं। दूसरी आंख से 3 लगते हैं, वो भी टेढ़ा, इधर देखना पड़ेगा तो टेढ़ा 3 लगते हैं। क्लियर हुआ नहीं, वैसे ही है, एक दिखता है अभी नहीं, कुछ तो हाथ आप क्लियर नहीं बता। 2 है, लेकिन बहुत ट्रेस लेना पड़ रहा है। 2 ही है, 3 है। तो 3 फीट से आपको राइट आंख से दिखाई पड़ रहा है और लेफ्ट आंख से 4 फीट से। ठीक, देखिए कुछ दिख रहा है? नहीं सर, नहीं, ये साइज खाली दिखता है सर, नीचे वाला बड़ा है वो, लेकिन पढ़ना कुछ सबसे नहीं। नीचे का नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकता सर। बात दूसरी आंख से देखो। नहीं सर, एक लेकिन क्लियर है सर, वो आँख से टेढ़ा करना पड़ता है। पढ़ नहीं सकते? पढ़ नहीं सकता। इसमें क्या डिस्टेंस खाली ये आँख से क्लियर अक्षर है, में का पढ़ नहीं सकता। संतोष जी, आज आपकी स्थिति ये है कि पास का भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, एक भी शब्द आप नहीं पढ़ पा रहे हिंदी इंग्लिश का। ठीक, हाँ संतोष जी, पढ़िए क्या लिखा है? क्लियर पढ़ नहीं सकता, लेकिन 10 लगता है सर। 10 लगता है पर पढ़ नहीं सकते, दिख नहीं रहा है। इसके आगे आप कुछ दिखा? नहीं सर। नहीं। सेंट्रल विजन लॉस के साथ साथ आपको साइड विजन लॉस हुआ है।
साइड विजन लॉस के साथ में आप नियर विजन लॉस हो गया कई वर्षों से, और आप कलर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। कितने सालों से नहीं पहचान? कलर का तो आज ही पता चला सर, कलर का आज पता प्रॉब्लम पड़ा, है। आज पढ़ नहीं पा रहे हाँ, हैं। पढ़ नहीं पा रहे। कपड़े घर में चॉइस करते हो जब एक सरीके कर लेते हो? नहीं या सर, वो किसी- तो अभी तो ब्लू और नेवी ब्लू और ब्लैक में तो इफेक्ट समझ में नहीं आता। कभी कभी बोलते यार ये ब्लू नहीं है, ब्लैक है ये। और ऐसा होता है। रेड ग्रीन में? रेड ग्रीन में तो अभी वो तो उतना समझ पड़ता है। और यहाँ पे आप एक भी अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ तो मतलब आप टोटली कलर ब्लाइंड हो चुके हैं। ठीक, अभी इतना महसूस नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन आप टोटल कलर ब्लाइंड हैं, क्योंकि पहली प्लेट भी आपने गलत बताई है, ठीक, जो सबको दिखती है। संतोष जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है और इसमें आप देख रहे हो राइट आंख में आपको सेंटर पार्ट में दिखाई नहीं पड़ता और आसपास दिखाई पड़ता है। अपर साइड पे 3.5, लोअर साइड में 4 इंचेस, लेफ्ट हैंड साइड पे 9.1 और राइट हैंड साइड पे 4.7 इंच ही मात्र दिखाई पड़ रहा है। और बाकी का ये नो विजन एरिया है, यहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, और जो दिखता है उसके बाहर ही आपको, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आई का, और लेफ्ट आई में आपका मैकुलर डिजेनरेशन टोटल हुआ है। आपका सेंटर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे 9 इंच है, और ऊपर से नीचे अपन देखें तो 10 इंच का एरिया में आपको दिखाई नहीं पड़ता। रेस्ट आंख में आपको विजन है पेरिफेरल। हम प्रयास करेंगे कि आपका मैकुलर डिजेनरेशन ठीक हो और आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी आ रही है, पूरी ज़िंदगी से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। कितने नंबर से पढ़ते हो? 18+। 18+ नंबर से ही आपको कुछ पढ़ना होता है तो पढ़ते हैं, है ना? चश्मे का नंबर भी आता है। चश्मे का नंबर नहीं आता है, कुछ भी चश्मे से आपको दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं पता। आपको टेढ़ी आंख कर करके देखना पड़ता है कहीं भी आते जाते हैं तो। इसी के कारण आपकी सारी जिंदगी बर्बाद सी हो गई है। जो आप कर सकते थे वो नहीं कर पाए हैं। आप कोल्हापुर से आए, कोल्हापुर से कोई और पेशेंट से आप मिले? बहुत एक उमेश करके है, वो भी एक पिछली बार आके गया था, उसका भी अभी दूसरा डोज हो गया। तो सभी लोगों को फायदा हो रहा है। इसी उम्मीद से आप आए कि मुझे भी फायदा। मुझे पण। बेस्ट ऑफ लक। हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ओके, धन्यवाद। काय नाव तुझं? संतोष कोले, कुठून आलं? कोल्हापूर. काय झालं होतं? डोळ्याच्या मध्ये पडद्याला प्रॉब्लेम असल्यामुळे आरपीचा त्रास. कुठे कुठे दिसवलं? चेन्नईला दाखवलं, पुण्यामध्ये दाखवलं, प्रकाश कंक्रिया अहमदनगर, मिरज, सांगली. आयुर्वेदिक औषधं घेतलीत, मेड इन जर्मन होमिओपॅथिक केलं, शंकर नेत्रालय चेन्नई, मुंबई वरळीला पोद्दार हॉस्पिटल, कुठंच काही त्याच्यावर इलाज नाही म्हणून सांगितलं. त्यामुळं मी यूट्यूबला बघून इथं डॉक्टर ऋषभ जैन यांच्याकडं आलो की इथं मला काहीतरी 100% इलाज मिळेल आणि मी इथून बरा होईन, माझ्या घरी जाईन आणि मग जीवनाची नवीन सुरुवात काहीतरी इथं मी करू शकतो अशी मला इथून आशा वाटते. हे तुमचं पेरिफेरल विजन चार्ट आहे. ह्याच्यामध्ये लेफ्ट आईमध्ये मेक्युलर डिजनरेशन आला आहे. सेंट्रल पार्टमधून लेफ्ट हँड साईडमध्ये 9 इंच विजन नाही आहे. अपर अँड लोअर साईड 10 इंचेस 10 इंचाशी नाही दिसतं. बरं, अशीच कंडिशन राईट आईमध्ये आहे, पण ते लहान म्हणजे छोटा बडा. लहान म्हणजे काय? लहान बडे राईट आईमध्ये मोठी प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामध्ये फार नाही दिसतं, सेंटर एरिया नाही दिसतं. त्याच्याशी तुम्हाला हे प्रॉब्लेम आहे की तुम्हाला किती नंबर लागतो चष्म्याचा? 18 नंबर 18+ मॅग्निफायर ग्लासचा, सिंगल ग्लासचा. तर तुम्हाला मॅग्निफाईंग ग्लास लावलं असतं, त्याच्यानंतर तुम्ही पडू शकता. झालं? किती क्लास पडेला तुम्ही? मी SYBA पर्यंत 10वीला सोडून दिलं, परत रायटर घेऊन SYBA पर्यंत. आम्ही प्रयत्न करू तुम्हाला छान से छान रोशनी येऊन लायची. तुम्हाला कलर ब्लाइंडनेस पण झालं आहे. त्याच्याच ते बिमारी असाध्य आहे. तुम्हाला माहिती होतं का तुम्हाला कलर नाही दिसतात? नाही, आत्ता इथं आल्यानंतर कळालं की कलर ब्लाइंडनेस पण आहे आपल्याला. तर तुम्हाला हे चेकअप नाही झाला होता? इतके चेकअप पहिले पण तिथं कुठं कळालं नाही की कलर ब्लाइंडनेस पण आहे. तो आता इथं आल्यानंतर समजलं की आपल्याला कलर ब्लाइंडनेसचा पण प्रॉब्लेम आहे. दोन बिमारी तुम्हाला झाली आहे, मॅक्युलर डिजनरेशन आणि कलर ब्लाइंडनेस. आम्ही प्रयत्न करू की तुम्हाला दोघंमध्ये फायदा होण्याचा. बरं, ओके, धन्यवाद. आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं. असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं. संतोष जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का और आप देख रहे हैं इसमें
थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ चेंज आया है, किसी डायरेक्शन में, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। अपर साइड में आपको 3.5 नहीं दिखता था, आज आपको 3 इंच दिख रहा है। 3 इंच तक नहीं दिख रहा है, पहले आपको 3.5 इंच तक नहीं दिखता था। उसी तरह आपके राइट हैंड साइड पे आपको 4.7 इंच नहीं दिखता था, वो अब 4 इंच बचा है, मतलब 0.7 इंच आपको रोशनी बढ़ी है राइट हैंड साइड पे। लोअर हैंड साइड पे आपको 4 इंच तक नहीं दिखता था, वो अब 2.8 बचा है। इट मीन्स 1.2 इंच आपका लोअर साइड पे भी विजन बढ़ा है। इसी तरह आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 9.1 इंच नहीं दिखता था, वो आज आपको 6.5 इंच तक दिखने लग गया है। यानी कि आपको लगभग आप कहें तो 2.6 इंच आपकी रोशनी बढ़ी है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। 2.6 इंच बढ़ना एक दुनिया की अचंभित करने वाली बात है कि मैक्यूलर डिजनरेशन में आपकी रोशनी इस तरह से चारों डायरेक्शन में बढ़ी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपके जीवन में पुनः रोशनी आना शुरू हुई है। संतोष जी, आपका लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और बहुत सारी बधाई हो, खुशनसीबी है आपकी कि आपका पेरिफेरल विजन बढ़ना शुरू हुआ है और आपका सेंट्रल विजन जो ख़त्म हो गया था उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है। दोनों तरफ आपको 0.5 इंच का इम्प्रूवमेंट आया है। नीचे 11.5 था, वो 11 इंच बचा है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 12.1 था, वो 11.6 हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। इसी तरह आपका सेंट्रल विजन बढ़ता रहे तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी मुसीबतें ख़त्म होती चली जाएगी। ठीक है, लग रहा है आपको आपकी मुसीबतें कम हो रही हैं थोड़ी थोड़ी? हाँ, क्या लग रहा है सर? ठीक, इसी तरह आपकी रोशनी बढ़ती रहे, हम प्रयास करेंगे। तो दोनों आँखों में आपका सेंट्रल विजन इम्प्रूव हुआ है और आपका मैक्यूलर डिजनरेशन ख़त्म होना शुरू हुआ है। धन्यवाद सर। संतोष कोले जी, आपका लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और इसमें भी आपको मैक्यूलर डिजनरेशन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 12.1 इंच नहीं दिखाई पड़ रहा है और नीचे की साइड में आपको 11.5 दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो आपको एरिया में दिखाई नहीं पड़ रहा है उस जगह आपको दिखना शुरू हो जाए। इतना कुछ आया है, राइट में थोड़ा कम आया, लेफ्ट में ज़्यादा आया, मगर काम तो दोनों आँखों से ही चलेगा। बधाई हो आपको कि आपको पहले कोर्स के बाद पास की नज़र आना शुरू हो गई। रोगी हैं या देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैन नेत्र चिकित्सालय में। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।